Welcome to Learn Zone. So, in previous classes, we have discussed about second urbanization, then we have discussed about Mahajanpadas, then we have discussed about social, political, economic, and administration of Mahajanpadas. So, today I am here with a new topic which is the rise of Magध. So, हम बात करते हैं कि मगध में क्या था। 16 में से सिर्फ 4 ही महाजनपद जो थे वो अपनी सुप्रीमेसी के लिए फाइट कर रहे थे 6 to 4 सेंचुरी बीसी में। और अगर हम 4 महाजनपद की बात करें तो वो कौन कौन से थे। फर्स्ट वन इज मगध, देन कौशल, देन अवंती एंड देन वत्स। फिर जब ये फाइट कर रहे थे अपनी सुप्रीमेसी के लिए, एंड में क्या होता है, मगध जो होता है वही विक्टोरियस होता है, उसी को सोवरेनिटी गेन हो जाती है, वो एक पावरफुल स्टेट बन जाता है मगध। अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो मगध कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार में। देन हम बात करते हैं कि इसके राइज होने के पीछे कौन कौन से कॉजेज थे, कि उन 16 महाजनपद में से सिर्फ मगध ही ऐसा महाजनपद था जो कि राइज हुआ था, बाकी क्यों नहीं हुए थे। तो इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन तो होंगे, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल फैक्टर। कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट वन अपर एंड, ये कहाँ पे सिचुएटेड था, अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ गंजेटिक वैली। तो अगर इसके मेन ट्रेड रूट की बात करें तो वो कहाँ पे था, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया में। तो अगर गंगा रिवर है वहाँ पे तो दैट मीन्स वहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी और वहाँ पे रेनफॉल भी इनफ होगी, ये सब अच्छा होगा, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होगा इनका। एंड सेकेंड अगर हम बात करें तो मगध जो था इसके सराउंडेड 3 रिवर्स थी। फर्स्ट वन इज गंगा, सेकेंड वन इज सन एंड थर्ड वन इज चंपा। इन तीनों रिवर्स के कारण भी जो ये मगध वाला रीजन था वो एनिमीज से इनप्रेजनेबल था, तो वहाँ पे एनिमीज सीधा आके अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सराउंडेड था तीनों रिवर्स से, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनकी जो कैपिटल्स थी राजगीर एंड पाटलिपुरा, ये दोनों स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे लोकेट करती थी। मतलब ये बाकी दूसरी महाजनपद की कैपिटल से ये थोड़ी डिफरेंट थी, इनको कुछ स्पेशल मतलब प्रोवाइड था, मतलब जैसे कि हमने देखा कि ये सराउंडेड है 3 रिवर्स के साथ, तो इनको ये सब चीज़ें इनके लिए ये प्लस पॉइंट था। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो है इनका इकोनॉमिक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था इनके राइज के लिए। इकोनॉमिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो इनके यहाँ पे कॉपर एंड आयरन के डिपॉजिट ह्यूज अमाउंट में फाउंड हुए थे, और ये जो लोकेशन थी ये ट्रेड कंट्रोल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। एंड सेकेंड हम बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी यहाँ पे, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ये उस पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए पॉपुलेशन को लगा सकते हैं, बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए लगा सकते हैं, सिटी बिल्ड करने के लिए, एंड आर्मी में भी एम्प्लॉय कर सकते हैं उनको, तो ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट था। सेकंड गंगा जो थी वो ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट थी नॉर्दर्न इंडिया में। एंड नेक्स्ट क्या हुआ था, जब बिम्बिसार ने अंगा महाजनपद को एनेक्स कर लिया था, देन जो रिवर चंपा जो कि पहले अंगा में थी तो वो भी अब मगध एम्पायर में ऐड हो गई थी। एंड चंपा रिवर के ऐड होने से क्या हुआ, इनका ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका एंड साउथ इंडिया, इन तीनों से अच्छा हो गया, ये भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। एंड नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें विच इज कल्चरल फैक्टर्स। एंड कल्चरल फैक्टर्स में क्या हुआ था, इनकी जो सोसाइटी थी वो अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर के पीपल रहा करते थे, मतलब सुपरस्टिशियस नहीं थे, ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, लिबरल थिंकर्स थे। माना जाता है कि इनमें जो पीपल रहते थे वो मिक्स थे, आर्यन रेस के भी थे एंड नॉन आर्यन रेस के भी थे। एंड उस टाइम पे आपको पता है जैसे 6th सेंचुरी 4th to 6th सेंचुरी बीसी तक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का राइज होना स्टार्ट हो गया था, तो लोगों की थिंकिंग में, थॉट्स में, फिलॉसफी में उस टाइम रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गया था, लोग थोड़े लिबरल सोचते थे, लिबरल ट्रेडिशन थे सोसाइटी में। और सोसाइटी उस टाइम पे जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि 4 वर्नास हुआ करते थे, इस टाइम पे ब्राह्मण जो थे वो डोमिनेट नहीं करते थे ज़्यादा, और मैनी किंग जो थे वो लोअर ओरिजिन के ही थे, मतलब कुछ वैश्यास कुछ शूद्रास के ओरिजिन के भी थे इनके जो किंग थे। तो उस समय इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे ज़्यादा ब्राह्मण जो थे वो डोमिनेट नहीं करते थे, तो इनकी सोसाइटी थोड़ी लिबरल ट्रेडिशंस वाली थी। देन हम बात करें अगर इनके पॉलिटिकल फैक्टर्स की, तो इनके पास रूलर्स जो थे वो पावरफुल थे एंड एम्बिशियस थे। अगर हम बिम्बिसार की बात करें या अजातशत्रु की बात करें तो ये सारे पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स थे।
देन इनकी जो आर्मी थी स्टैंडिंग आर्मी थी, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी। एंड इनके पास आयरन तो ह्यूज अमाउंट में था, तो ये एडवांस वेपन्स बनाया करते थे। उसकी वजह से भी ये मतलब एडवांस वेपन्स बनाएंगे तो अपनी आर्मीज को देंगे, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इनकी आर्मी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बाकी वाले महाजनपद के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जैसे एलिफेंट्स फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था, तो ये फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एलिफेंट्स यूज किया था। नेक्स्ट किंग जो था, किंग जो इनके हुआ करते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से चलाया करते थे। इन अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो टिम्बर जो था इनके पास बहुत अच्छे अमाउंट में था, एबंडेंस में था इनके पास। तो ये भी माना जाता है कि पाटलिपुत्रा जो थी इनकी कैपिटल, वहाँ पे जो हाउसेज एंड वॉल्स बनी थी वो वुड की बनी थी, क्योंकि टिम्बर इनके पास अच्छे अमाउंट में था। एंड इनके पास टिम्बर अच्छे अमाउंट में था तो ये बोट्स भी बहुत ज़्यादा बनाया करते थे, ईजिली मैन्युफैक्चर हो जाती थी। और वो बोट्स जो था रिवर में लगा के फिर ये ट्रेड करने के काम आया करती थी इनके। देन मग जो थे, इनको इस चीज़ से मेटल की मनी बनाया करते थे ये, जैसे हमने कल पढ़ा था कि पंचमार्क कॉइन्स वगैरह बनाते थे, तो इनको इस चीज़ से भी बेनिफिट हुआ था। पाली टेक्स्ट में बताया जाता है कि 20 टाउन्स जो थे बुद्धा की एज में बनाए गए थे। एंड मोस्ट टाउन जो थे वो कहाँ बनाए गए थे, मिड गंजेटिक प्लेन्स में। एंड इसकी वजह से इनका कंट्रीब्यूशन जो था और बढ़ गया था ट्रेड एंड कॉमर्स की साइड, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाली साइड। गंगा जो थी जब मिड गंजेटिक प्लेन्स में इनके जो टाउन्स थे, इसकी वजह से इनका ट्रेड किस साइड ज़्यादा अच्छा हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, इंडिया वाली साइड। देन प्रिंसेस जो थे वो जब ये कमोडिटीज़ की सेल किया करते थे लोग, तो प्रिंसेस उन पे टॉल मतलब टैक्स वगैरह लगाया करते थे और उससे बहुत सारा पैसा इनके पास आ जाता था। और जब पैसा आ जाता था तो इससे वो अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे और उनको पे वगैरह देते थे। देन अगर हम इनकी मिलिट्री की बात करें तो इनके पास स्पेशल एडवांटेज थी, इनको हॉर्स का यूज़ करना, चैरियट्स का यूज़ करना, एलिफेंट्स का यूज़ करना अच्छे से आता था एज कम्पेयर टू अदर महाजनपद। एंड एलिफेंट्स जो थे वो किस लिए यूज़ करते थे ये, जैसे दूसरे जो महाजनपद हैं, दूसरे जो एनिमी हैं इनके, जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं उनके फोर्ट्रेसेस को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड एलिफेंट्स ऐसी जगह पे भी जा सकता है, मार्शी एरियाज पे जहाँ पे लोग नहीं जा सकते हैं, तो एज अ ट्रांसपोर्टेशन के भी एलिफेंट काम आया करता था। सो अगर हम बात करें तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस है मगध के राइज होने का। इन सब रीजन से मगध ने क्या किया, बाकी जो महाजनपद थे उनको डिफीट किया एंड अपना जो रूल था, अपना एम्पायर जो था वो स्टार्ट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, और नेक्स्ट कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनके रूलर्स के बारे में। सो ऑल द बेस्ट एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।